गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात, यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें किसी भी बैंक, कंपनी या ऐप का प्रमोशन नहीं किया गया है। किसी भी लोन के लिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर जांच लें। हेलो एंड वेलकम बैक टू एनके डिजिटल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके डिजिटल पॉइंट। गाइस, जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आपके दरवाजे पर अचानक दो लोग आकर कहते हैं, हम XYZ फाइनेंस कंपनी से हैं, आपने लोन नहीं चुकाया, अब कोर्ट का समन आ सकता है आपके पास और हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। आपके पड़ोसी देख रहे हैं, घर वाले घबरा गए। अब आप सोचते हैं, क्या वाकई लोन न चुकाने पर हमें जेल हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एनबीएफसी कंपनी आपको फंसा रही हो या फिर सच में कानून आपके खिलाफ हो सकता है? टेंशन मत लो गाइस, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज हम जानेंगे क्या लोन ना चुकाने पर वाकई में जेल हो सकती है, क्या हमें करना चाहिए, क्या है आरबीआई की गाइडलाइन। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। हो सके तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन पूरी सच्चाई जानने से पहले समझते हैं कि एनबीएफसी लोन का खेल असल में चलता कैसे है। गाइस, जब भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ज्यादातर अनसिक्योर्ड लोन मिलते हैं। अब ये एनबीएफसी अनसिक्योर्ड लोन होते क्या है और किस तरीके से काम करते हैं? एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये वो कंपनियां होती है जो बैंक नहीं है लेकिन आपको लोन देती है। अधिकतर एनबीएफसी लोन बिना किसी जमानत यानी कोलेटरल के दिए जाते हैं, यानी सिर्फ आपके आधार, पैन कार्ड और इनकम स्टेटमेंट के आधार पर कंपनी आपको लोन दे देती है। इन्हें कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। इन लोन में अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो कंपनी को कोई जमीन, गाड़ी या सोना जब्त करने का हक नहीं होता, क्योंकि आपने कोई जमानत दी ही नहीं थी। तो गाइस, जब आपने लोन लेते वक्त कोई जमानत नहीं दी थी, फिर आपको इतना डर लगता क्यों है? कई लोग अक्सर बताते हैं, मेरे पास कमेंट्स भी करते हैं और आपने न्यूज भी देखी होगी। वो बोलते हैं कि भाई रिकवरी एजेंट दिन रात कॉल करके परेशान करते हैं। ये आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है। धमकियां देते हैं, पुलिस भेज देंगे, एफआईआर हो जाएगी और कुछ तो कहते हैं भाई जेल जाना पड़ेगा। अब गाइस, डर यहां से शुरू होता है। क्या सच में जेल हो सकती है? क्या वाकई लोन ना चुकाने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है? इसका जवाब जानने से पहले यह समझ लीजिए कि कंपनी आपके साथ क्या कर सकती है। गाइस, एनबीएफसी आपके साथ क्या क्या कर सकती है, चलिए जानते हैं। अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो कंपनी आपके खिलाफ कुछ कदम ले सकती है, जैसे कि राइट इन नोटिस भेजना। आपको भुगतान की याद दिलाई जाएगी कि भैया आपने अभी तक लोन का रीपेमेंट नहीं किया, आप लोन का रीपेमेंट कर दीजिए। अगर आप फिर भी लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, स्टेप 2 के अंदर गाइस कंपनी आपके पास रिकवरी एजेंट भेजती है। लेकिन ध्यान रहे, रिकवरी एजेंट आपको धमकी नहीं दे सकता, गालियां नहीं दे सकता है। जी हाँ, रिकवरी एजेंट आपको कोई गाली गलौज नहीं कर सकता और ना ही धमका सकता है। सिर्फ आपको आकर बोलेगा आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, लोन का रीपेमेंट कर दीजिएगा। अगर फिर भी आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, स्टेप 3 के अंदर कंपनी कोर्ट में सिविल सूट दायर करता है, जहां कंपनी अपने पैसे की रिकवरी के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या वाकई लोन न चुकाने पर जेल हो सकती है? यानी जो कंपनी ऊपर जो 3 स्टेप मैंने बताए अगर ये करती है, इसके बावजूद भी अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते, उसके बाद क्या आपको वाकई में जेल हो सकती है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइज, इसका साफ जवाब है नहीं, कंपनी आपको जेल नहीं करा सकती अगर आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया। अगर आपने सिर्फ लोन नहीं चुकाया और उसमें कोई धोखाधड़ी यानी फ्रॉड नहीं किया आपने, तो आपको जेल नहीं हो सकती है। भारत के कानून के अनुसार लोन डिफॉल्ट एक सिविल मैटर है, न कि एक क्रिमिनल। यानी सिर्फ पैसे न चुकाने पर आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। गाइज, अब यहां पर सवाल यह उठता है, आखिर किन मामलों में आपको जेल हो सकती है? गाइज, कुछ ऐसे केस है जहां आप पर केस हो सकता है, जैसे अगर आपने जानबूझकर झूठे डॉक्यूमेंट्स पेश किए होंगे जब आपने लोन अप्लाई किया। यानी जब आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां पर फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने चाहिए, झूठे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर नहीं देने चाहिए। अगर आपने वहां पर कोई चेक दिया था और वो बाउंस हो गया, तब सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट लागू होता है। अगर आप जानबूझकर लोन लेकर भागने की कोशिश करते हैं, तब आप पर केस हो सकता है। इन मामलों में कंपनी क्रिमिनल केस कर सकती है और कोर्ट के फैसले से सजा आपको मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये रेयर केस होते हैं और इनमें भी कोर्ट का आदेश जरूरी होता है। तो गाइस, इन मामलों में आपके ऊपर केस हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपने लोन लिया और उसका रीपेमेंट नहीं किया, आपके क्या अधिकार होते हैं लोन का रीपेमेंट ना करने पर? गाइस, जो रिकवरी एजेंट आपके पास आता है वो आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई भी आपको धमका नहीं सकता, रात में कॉल नहीं कर सकता, सोशल मीडिया पर आपको बदनाम नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है।
अगर ऐसा होता है तो आप आरबीआई के ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। आप कंपनी से लोन को रीस्ट्रक्चर या सेटलमेंट की मांग कर सकते हैं। जी हां, ये आप कर सकते हैं, ये आपके अधिकार होते हैं। तो गाइस, अगर आपने किसी एनबीएफसी से लोन लिया है और किसी जेन्युइन कारण से चुका नहीं पा रही हैं तो घबराइए मत। जेल नहीं होती है जब तक आपने कोई धोखाधड़ी या गंभीर गलती ना की हो, यानी आपने अगर कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए या कंपनी के साथ कोई फ्रॉड किया है, तब तक आपको जेल नहीं हो सकती, ना आपके ऊपर कोई केस हो सकता है। हाँ, आपका क्रेडिट स्कोर जरूर खराब हो सकता है, फ्यूचर में आपको कोई लोन नहीं मिलेगा या फिर लोन मिलने में काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप लीगल तरीके से बात करें, अपनी स्थिति एक्सप्लेन करें और समाधान जरूर मिलेगा आपको। किसी भी डर के कारण गलत कदम आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। आप कानून के पास जाइए, कानून आपके साथ है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है, या किसी को भी लोन लेने या न चुकाने की सलाह नहीं देता। कृपया कोई भी कदम उठाने से पहले प्रोफेशनल सलाह लें। वीडियो यूट्यूब की सभी नीति का पालन करता है। चलिए गाइस, मिलते हैं कल एक वीडियो साथ में। आजकल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।